अगर आप में से किसी को मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, व्हाट्सएप पे मैंने तुम लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स, कुछ नोट्स और भी काम की चीज़ें, आईसीआई के इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर कर देता हूँ। प्लस में तुम लोग आपस में बातचीत करके अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हो, और भी कुछ हेल्प चाहिए रहती है किसी स्टूडेंट को, तो हम लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में, उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो प्लीज़ मुझे आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर 9817664456। सही है। हेलो जी, आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो तुम कर देते हो जाने अनजाने में, जिसकी वजह से तुम्हारा रिजल्ट विदहेल्ड हो जाता है। रिजल्ट विदहेल्ड का मतलब समझते हो कि जब रिजल्ट की डेट आती है उस दिन तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता। उस पर पता है क्या लिखा था? ये लिखा था, देखो, कि रिजल्ट फॉर रोल नंबर इज़ विदहेल्ड, और रीज़न क्या है? अडॉप्टेड अनफेयर मीन्स लेटर फॉलोज। पिछली बार ना मेरे को एक दोस्त का रोते रोते फ़ोन आया था कि मेरा रिजल्ट नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं पता था उससे पहले कि ऐसा कुछ भी होता है कि रिजल्ट विदहेल्ड नाम का कुछ होता है। पिछली बार 550 बच्चों का रिजल्ट विदहेल्ड किया था आईसीआई ने, 550 बच्चों का। ये देखो, ब्लू वाली स्क्रीन पे ऐसे लिखा आता है विदहेल्ड अडॉप्शन ऑफ अनफेयर मीन्स। तो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये सारी आईसीआई की गाइडलाइंस है, मैं अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बता रहा हूँ। सब आईसीआई कहती है कि सबसे पहले तो ऐसा कोई भी रिलीजियस सिंबल तुम्हें अपनी आंसर शीट पे नहीं लिखना है। ओम, जय माता दी, जय साईनाथ, श्री गणेशा, नमो सिद्धम, कुछ भी रिलीजियस सिंबल तुम्हें अपनी आंसर शीट पे कहीं पे भी नहीं लिखना है। कहीं पे भी दिखेगा तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। रोल नंबर एडिशनल शीट्स पे नहीं लिखना है। सिर्फ एक जगह रोल नंबर लिखना है जहाँ सबसे पहली शीट मिलती है, सबसे पहले वहाँ पे फिल करते हैं ना रोल नंबर। ये और मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ ना, ये देखो, सिर्फ यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर, ठीक है। मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है कि ये इन शीट्स में कैसे कैसे कहाँ क्या भरना है, तो वो वाली वीडियो देख लेना। और ये देखो, यहाँ पर आईसीआई की खुद की गाइडलाइन है कि भाई ओम, श्री, जीसस कुछ भी नहीं लिखना है, और अगर तुम लिखोगे तो वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा। समझ गए? तो ये चीज़ें नहीं करनी है। थर्ड, कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाना पेपर पे, किसी भी तरह का रफ वर्क। तुम खाली बैठे बोर हो डिज़ाइन बनाओगे, कुछ नहीं करना भाई, कुछ फालतू चीज़ नहीं लिखनी है, आंसर ही लिखना है, आंसर के अलावा कुछ नहीं लिखना है। एक बच्चे ने तो पीटीओ लिखा हुआ था अजीब सा डिज़ाइन बना के, उसका रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया। तो वो आईसीआई है, वो कुछ भी कर सकता है, तो तुम ऐसी फालतू चीज़ें मत करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस, कि भाई कोई भी इमोशनल स्टेटमेंट नहीं करनी है तुम्हें। इमोशनल स्टेटमेंट बोले तो कि भाई प्लीज़ पास मी, मैं आपकी बेटी। एक बच्ची ने लिखा हुआ है कि सर प्लीज़ पास कर दो, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। भाई ऐसी चीज़ें प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स, सीए एग्ज़ाम्स में नहीं लिखनी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपका रिजल्ट भी नहीं दिया जाएगा। पास होना तो बहुत दूर की बात है, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। चाहे आप पास होते भी हो ना तो भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। एक ने लिखा था सॉरी फॉर कटिंग, तो भाई तुम छोड़ दो, तुम कुछ मत लिखो, कटिंग हो गई, तुम फालतू चीज़ें मत करो। ऐसी चीज़ों पे रिजल्ट पे हेल्ड हो जाता है, फिर तुम फ़ोन करोगे कि भैया ये हो गया वो हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर पता है क्या होता है? रिजल्ट विद हेल्ड जब होता है ना, फिर आईसीआई की कमेटी बैठती है, 4 लोग आपसे इंटरोगेशन करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपके आंसर्स के बेस पे कि मुझे क्या करना है, आपका रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इस सब झंझटों में मत पड़ो, ऐसी फालतू चीज़ें मत लिखना, बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, चाहे दोबारा देख लो, लेकिन सिर्फ आंसर सीखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना। कुछ बच्चे महान हस्ती एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर होल से बाहर लेके जाते हैं। भाई चुपचाप उसको टीचर को दे दो, क्या करोगे एमसीक्यू के पेपर का? कुछ काम नहीं आएगा तुम्हारे, तुम घर जाके साइड में ही रखोगे ना, उस टीचर को वापस दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, छुपा के बाहर ले आए या लड़के बाहर ले आए, वो टीचर तुम्हें जाने देगा। फिर बनेगा तुम्हारा केस, तुम्हारे जाने के बाद फिर वो आईसीआई के पास जाएगा, और 1.5 महीने बाद तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे पास नहीं आएगा। ऐसी फालतू चीज़ें मत करना। और कुछ चीज़ों पे भी रिजल्ट विदहेल्ड होता है, जैसे कि तुमने आईटीटी जीएमसीएस कंप्लीट नहीं करी और गलत नंबर डाल दिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट का, या किसी दोस्त का डाल दिया, तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। और या फिर तुमने अटेस्टेड कॉपी या इमेज सिग्नेचर अपलोड नहीं करे एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम, तो तुम्हारा रिजल्ट विदहेल्ड हो जाता है। ये सब मैंने तुम्हें आईसीआई की गाइडलाइन से बताया
कि कोई भी बच्चा अगर अनफेयर मीन्स को अडॉप्ट करता है तो ICAI ऐसी किसी भी रिपोर्ट पर, चाहे वो एग्जामिनेशन सेंटर वाले बंदे ने रिपोर्ट दी हो या फिर एग्जामिनर ने रिपोर्ट दी हो, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। और कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल फ़ोन तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्विच ऑफ ही क्यों ना हो, चाहे वो साइलेंट पे हो, चाहे वो कुछ भी, चाहे वो चलता भी ना हो, लेकिन तुम्हारे पास होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा। ठीक है, अनफेयर मीन्स माना जाएगा। और कोई भी रोल नंबर अदर देन द स्पेस प्रोवाइडेड जहाँ पे तुमने लिख दिया वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा। कोई भी सिंबल अनफेयर मीन्स माना जाएगा और तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट विदहेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ भूल के भी मत करना, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी समझ में आए कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। भगवान करे तुम्हारे एग्ज़ाम्स बहुत 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 अच्छे हो। कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी कुछ हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, आई विल रिप्लाई टू यू देयर। मेरी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी है, यू कैन जॉइन देयर ऑल्सो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भैया आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। अलग अलग पिक्चर्स, हाईलाइटेड वर्ड्स, फ्लो चार्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसलिए वो काफ़ी हेल्पफुल है। आप मिल गए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। बाकी जो भी फैकल्टीज़ है ना, खुद को किंग ऑफ ऑडिट जैसे नाम से बुलाते हैं, बट रियली में आप ऑडिट के किंग हो। बट मुझे तो आपके रिवीजन लेक्चर्स में ही अच्छी क्लैरिटी आती है। वही अगर मैंने आपकी रेगुलर क्लास की होती तो आज मेरी ऑडिट की प्रिपरेशन कहीं और रहती। हमें तो क्लास में बोलते थे कि ऑडिट सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जल्दी से समझ नहीं आता, बट आपने ऑडिट को आसान बना दिया। आपके जितने भी रिवीजन लेक्चर्स हैं ना, मैं उनको कवर कर रहा हूँ। थैंक यू भैया। ये रिव्यू मैंने तुम्हें इसलिए पैसे दे के नहीं लिखवाया, जेन्युइन रिव्यू है। ठीक है, तो बच्चे करते हैं। तो ये मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए ताकि तुम्हें समझ में आए कि भैया तुमने सही वीडियो पे क्लिक किया है, बढ़िया लेक्चर होने वाला है। और आई गारंटी यू कि तुम्हें ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मेरे नोट्स सारे ऑल ओवर इंडिया टीचर से अलग हैं। कंटेंट स्टडी मैट वाला ही है, लेकिन पिक्चर्स, फ्लो चार्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में डाल रखी है जो तुम अभी आगे देखने वाले हो। तो शांति से, अब तुमने अगर इस टॉपिक की 4 वीडियो देखी हैं, तुम घूम घूम के आए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा और तुम्हें लगता ऑडिट बेकार है, तो शांति से इस वीडियो को देखो। आई गारंटी यू कि बहुत पसंद आने वाले तुम्हें लेक्चर्स। मेरे सारे ही लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स, फुल लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हो। आपको पसंद आए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपना रिव्यू। और अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बच्चों के लिए बनाया हुआ है, तो आप ऐड हो सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा वैसे, 9817664456। इस पर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँ। उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी बच्चे को हेल्प चाहिए होती है, कोई बच्चे अपने डाउट सॉल्व करना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ डाउट सॉल्व कर लेते हैं। मैं कुछ नोट्स शेयर कर देता हूँ, कुछ ICAI के इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स। बेसिकली इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों के लिए वो ग्रुप बना हुआ है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूँगा ग्रुप का, ऐड कर लूँ ग्रुप में। तो शुरू करें आज की क्लास को। चलो शुरू करते हैं। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत मज़ा आया।